हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में अपवाह तंत्र। ठीक है। इसमें हम ये पता करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी नदी बहती है, उनका उद्गम स्थल कौन कौन सा है, कौन कौन उनकी सहायक नदियां हैं, किस किस जिलों से वो बहती हुई और कहाँ अपना जल डालती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो अपवाह तंत्र के बारे में पता करेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अपवाह तंत्र वो होता है कि कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, मतलब ये कोई नदी, ठीक है, प्लस में उसकी सहायक नदी कि सहायक नदियों के द्वारा एक क्या होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, एक तंत्र का निर्माण होता है और उस तंत्र को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। देखो आप एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई मुख्य नदी बह रही है। ठीक है, अब उसकी कुछ सहायक नदियां इस साइड से आएंगी, कुछ इस साइड से आएंगी, कुछ इस साइड से आएंगी, ऐसे। तो ये एक तंत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये सारा मिलकर क्या बन गया, उस नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, अब देखो ये जो संरचना, ये सब मिलकर अपवाह तंत्र बना दिया। ठीक है, अब राजस्थान में अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें कि राजस्थान में जो नदियां हैं वो कुछ नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में, कुछ नदी अपना जल अरब सागर में, और ज्यादातर नदियां जो राजस्थान में है वो आंतरिक प्रवाह। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि कुछ नदियां इधर बहती हैं पूर्व साइड में और कुछ नदियां पश्चिम साइड में बहती हैं। देखो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। अब जल विभाजक क्या होते हैं? जल विभाजक जो एक ऊंचा उठा हुआ भाग, जल विभाजक वो जगह होती है एक ऊंचा उठा हुआ भाग, मान लो ये ऊंचा उठा हुआ भाग है जो दो क्षेत्रों की नदियों के जल को, नदियों के प्रवाह को अलग करता है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के लगभग मध्य से बहती है। ठीक है, अब उसके पूर्व में बहने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में बहने वाली नदी अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती है। देखो हम मैप के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखो ये राजस्थान है, अरावली पर्वतमाला लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, अब वो ऊंचा उठा हुआ भाग, अरावली पर्वतमाला ऊंचा उठा हुआ भाग जो अपने दोनों तरफ के, दोनों क्षेत्रों के नदियों के जल के प्रवाह को अलग कर देती है। अब इसके जो पूर्वी भाग में जो नदी, जैसे बनास नदी, ठीक है, और इधर से चंबल नदी, ये अपना जल ले जाती हैं इधर। ठीक है, और किस में जाकर इनका जल इनडायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। और इसके पश्चिम में बहने वाली नदी, मान लो लूनी नदी, ये इधर से बहकर गुजरात में आकर अरब सागर में। ठीक है, अब कुछ नदी ऐसी हैं, ठीक है, राजस्थान में कुछ नदी ऐसी हैं जिनका जल ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है और ना अरब सागर में गिरता है। मान लो जैसे कातली नदी। कातली नदी जो शेखावटी क्षेत्र में बहती है वो अपने उद्गम स्थल से निकलती है। ठीक है, अपने उद्गम स्थल से निकलेगी, शेखावटी क्षेत्र में बहती है, उद्गम स्थल से निकलेगी और आगे जाकर बालुका स्तूपों के मध्य जाकर विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई नदी बह रही है। ठीक है, तो राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह है, मतलब ऐसी नदियां जो अपना जल किसी भी झील, नदी या समुद्र या सागर में न डालकर मिट्टी में ही विलीन हो जाती हैं, ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह वाली नदी कहते हैं। ठीक है, अब राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है ना वो मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी हैं। अब देखो हम देखते हैं जो राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल किसमें गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। उसमें है लूनी नदी, साबरमती नदी और माही नदी। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो नदियां बनाती हैं राजस्थान की वो है चंबल नदी, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है गग्गर नदी, कातली नदी और खारी नदी। ठीक है, और भी नदियां हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनमें हम क्या करेंगे कि एक एक नदी का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उस नदी का उद्गम, उसका बहाव क्षेत्र, ठीक है, उसकी एक एक सहायक नदी, उसके ऊपर जितने भी बांध बने हुए हैं उन सब का अध्ययन हम उसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।